गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सुशील कुमार सिंह, पीजीटी केमिस्ट्री। मैंने लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था अमोनिया के बारे में, और अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी में आई थिंक आई हैड डिस्कस सम रिएक्शंस, एंड इन दैट सीक्वेंस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट रिएक्शंस। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिएक्शंस विथ Hg2Cl2। मरकरी जो है ये क्लोरीन के साथ दो टाइप का दो कंपाउंड्स बनाता है। एक कहलाता है मर्क्यूरस क्लोराइड और दूसरा कहलाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड्स। एक कंपाउंड होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, एक होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, और दूसरा एक कंपाउंड होता है दिस इज अवर मर्क्यूरिक क्लोराइड। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द मर्क्यूरस क्लोराइड, तो मर्क्यूरस क्लोराइड्स का क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड्स में हमारे क्या होते हैं कि मर्क्यूरस क्लोराइड्स में जो मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1, और मर्क्यूरिक क्लोराइड में जो मरकरी पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 2 होता है। तो जब मर्क्यूरिक क्लोराइड की बात करेंगे तो HgCl2, तो क्लोरीन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -1 × 2 इस पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मरकरी पे हमारा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो +1 हम कैसे लाएंगे, लिखेंगे Hg2Cl2, तो ये पे क्या हुआ -1 × 2 -2, तो टोटल आएगा +2, और है कितने 2 एटम्स ऑफ मरकरी, तो एक पे हमारा कितना आ जाएगा +1। तो मर्क्यूरस क्लोराइड्स का फार्मूला होता है Hg2Cl2, जबकि मर्क्यूरिक क्लोराइड का मेरा फार्मूला होता है HgCl2। सो दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर मर्क्यूरस क्लोराइड, इट इज अवर मर्क्यूरस chloride, this is our mercurous chloride because the oxidations on mercury is here +1। तो होता क्या है, ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड्स है ये रिएक्शंस करता है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से। अमोनियम मीन्स एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अमोनिया, और ये बनाता है क्या है मरकरी Hg प्लस HgNH2Cl। इसका जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH2। ठीक है, तो ये रिएक्शंस विद द, तो ये क्या है अमोनिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया ऑन रिएक्शंस विद द मर्क्यूरस क्लोराइड्स फॉर्म्स ग्रे कलर प्रेसिपिटेट। एंड अदर रिएक्शंस है रिएक्शंस विद द नेसलर रिएजेंट। नेसलर रिएजेंट का जो फार्मूला होता है दिस इज K2HgI4। K2HgI4 इज नोन एज ए नेसलर रिएजेंट। तो हमने क्या कह रहे हैं, ये नेसलर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ब्राउन प्रेसिपिटेट, इट्स फॉर्म्स ए ब्राउन प्रेसिपिटेट्स ऑन रिएक्टिंग विथ ए नेसलर रिएजेंट। होता क्या है नेसलर रिएजेंट, K2HgI4, इसके हम बनाते कैसे हैं, ये हमने लिखा HgCl2 क्या, दिस इज अवर मर्क्यूरिक क्लोराइड, दिस इज अवर, मैंने पहले डिस्कस किया था, दिस इज अवर mercuric chloride, while Hg2Cl2 is our mercurous chloride. So this is our mercuric chloride because oxidation on the Hg is +2। तो ये क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाएगा HgI2 का जो कलर होता है ये येलो कलर का होता है। फिर क्या होता है, in the excess of potassium iodide, if this potassium iodide is present in excess, it forms a K2HgI4, that is called नेसलर reagent। तो हमने बताया था हमें क्या कराना है, रिएक्शंस नेसलर reagents के साथ कराना है, किसका, हमें रिएक्शन किसका नेसलर reagent के साथ कराना है, अमोनिया का कराना है। तो ये जो रिएक्शंस मेरी होती है बेसिक मीडियम में होती है, दिस रिएक्शन will happen in a basic medium, this reactions will happen in a basic medium। तो हमने क्या किया, दिस इज अवर नेसलर रिएजेंट, दिस इज अवर नेसलर रिएजेंट अमोनिया प्लस दिस इज द पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड्स। तो ये मिलके एक ब्राउन या रेड प्रेसिपिटेट टाइप का कलर बनाते हैं, ब्राउन या रेड प्रेसिपिटेट, ब्राउन या मैंने कहा था ब्राउन कलर, तो ब्राउन या रेड ब्राउन कलर का एक कंपाउंड बनाते हैं, उसका फॉर्म HGI NH2HgOHI प्लस पोटेशियम आयोडाइड और वाटर। इस जो NH2HgO और HgI है इसे हम आयोडाइड ऑफ मिलन बेस भी कहते हैं। हियर आई एम राइटिंग हियर दिस इज द आयोडाइड ऑफ मिलन बेस, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। इस रिएक्शंस को जो हम बैलेंस करेंगे, दिस रिएक्शन इज बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए मैंने लिखा K2HgI4 नेशनल रिएजेंट प्लस NH3 प्लस KI। तो मुझे कंफर्म है कि जो मेरा ब्राउन कलर का जो प्रेसिपिटेट बनता है, ब्राउन या रेड ब्राउन कलर का जो प्रेसिपिटेट बनता है वो क्या, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस का। ये मुझे आप यू हैव टू रिमेंबर दैट वन। इसका फार्मूला NH2HgOHgI। तो इसमें से आप देखोगे हिट एंड ट्रायल मेथड कितने Hg के
एटम यूज हुए हैं, एक और दो, तो दो Hg के एटम यूज हुए हैं। Hg एटम का सोर्स रिएक्टेंट साइड में क्या है, ये है, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2K2 HgIU4 हो गया। Hg अब बैलेंस हो गया। अब दूसरी चीज़, जैसे ही मैंने बैलेंस किया इसे, तो एक चीज़ हम देखते हैं कि आयोडीन है, तो 4 × 2 8 एटम ऑफ आयोडीन, और इस 8 एटम ऑफ आयोडीन में से हमारे 1 एटम आयोडीन का यूज हो गया, तो बचा कितना, 7 एटम ऑफ आयोडीन। तो हमने क्या लिख दिया, चूँकि इसके अलावा और आयोडाइड किसके साथ है, पोटेशियम के साथ है, तो हमने लिख दिया पोटेशियम आयोडाइड। हमने क्या लिख दिया, पोटेशियम आयोडाइड। अब जैसे ही मैंने पोटेशियम आयोडाइड लिखा तो मेरा आयोडीन तो बैलेंस, अब आयोडीन को मुझे बैलेंस करना था, एक आयोडीन यहाँ यूज हो गया। अब 4 × 2 8 आयोडीन थे, एक यहाँ निकल गए, तो 7 आयोडीन बचे, तो मैंने 7 Ki। और जैसे ही मैंने 7 Ki लिखा, फिर मुझे क्या बैलेंस करना होगा, पोटेशियम को। तो यहाँ 2 × 2 4 + 3 = 7, तो 4 + 3 = 7। That one is the, here I am balancing these reactions by hit and trial method. I think all of you know how the hit and trial methods are used for balancing the reaction. Even though if anyone have a problem, ask to me, I will clarify that one. So this is our, again, one more important reaction is, this is also a very important reaction. It is also a very important reaction. This reaction is also very important. हमने लिखा Hg2Cl2, Hg2Cl2 क्या, मर्क्यूरस क्लोराइड। ये मर्क्यूरस क्लोराइड जो मेरा रिएक्शन कर रहा है SnCl2 से, SnCl2 इज कॉल्ड एवर, SnCl2 इज कॉल्ड और स्टाइनस क्लोराइड, SnCl2 इज कॉल्ड स्टाइनस क्लोराइड। और इधर मैंने रिएक्शन करा रहा हूँ SnClO4, दिस इज कॉल्ड स्टाइनिक क्लोराइड। वही, बिकॉज टीन एग्जिस्ट इन ए नेचर इन एक 2 ऑक्सीडेशन फॉर्म, एक Sn+2 में एग्जिस्ट करता है और एक Sn+4 में। तो जो लोअर का है दैट इज कॉल्ड अस और हायर इज कॉल्ड इक। सेम सिस्टम मरकरी के साथ भी था, सेम सिस्टम इज आल्सो विद द मरकरी। मरकरी में हमने क्या बताया था, एक है Hg+1, एक है Hg+2। Hg+1 इज कॉल्ड मर्क्यूरस, दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरस एंड दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरिक। सेम सिस्टम आयरन के साथ भी होता है। इफ आई टॉक अबाउट द आयरन, आयरन के साथ भी हमारा होता है, आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, +2 और +3। इट इज कॉल्ड फेरस, इट इज कॉल्ड फेरस एंड इट इज प्रोनाउंस एज ए फेरिक। सो दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर मर्क्यूरस क्लोराइड। ये मर्क्यूरस क्लोराइड्स ऑन रिएक्टिंग विथ ये स्टाइनस क्लोराइड, तो जब ये स्टाइनस क्लोराइड से रिएक्ट करता है, देन दिस SN2 मीन्स स्टाइनस विल चेंजेस इनटू द स्टैनिक, मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल चेंजेस इनटू द +4। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो मरकरी का क्या होने वाला, रिडक्शंस। तो देन अगेन व्हाट्स हैपन, दिस मरकरी विल कन्वर्टेड इनटू द Hg फ्री मरकरी। इस स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा। तो व्हाट्स हैपन, यदि हमें SnCl2 से रिएक्शन कराना है, इस SnCl2 से मुझे रिएक्शन कराना है Hg2Cl2 का, then this SnCl2 will be oxidized and this mercury will be reduces, that means Hg+1 reduces bit to the Hg0। सेम सिस्टम में SnCl4 की हम बात करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो +4 से ऊपर तो जाने वाला नहीं, नीचे ही जाएगा। देन इट विल हियर reduces, it will here reduce it in the Sn+2 and here, so if it is reduces, यानी कि स्टाइनिक क्लोराइड विल चेंजेस इनटू द स्टाइनस, देन व्हाट हैपन, मर्क्यूरस विल चेंजेस इनटू द मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरिक में क्या हो जाएगा, +2 Hg+2, दैट्स वाई Hg+2। फिर हम कह रहे हैं एक्सेस ऑफ SnCl2, यदि मेरा SnCl2 बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, फिर से SnCl2 मेरा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो अगेन HgCl2, ये जो मेरा मर्क्यूरिक क्लोराइड बना हुआ है, अगेन दिस मर्क्यूरिक क्लोराइड दिस विल चेंजेस इनटू SN+4 मीन्स इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, तो इट विल चेंजेस इनटू द Hg0। होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन। नाउ next compound which I'm going to discuss here, that the oxa acids of nitrogen. What is the oxa acids, means oxa acids of nitrogen। और इस oxa acids of nitrogen में मैं जो पहला compound discuss करने जा रहा हूँ, that is nitric acids। and what is the oxa acid, oxa acids contains ये non metal plus hydrogen and oxygen, non metal, hydrogen and oxygen। देखिए non metal is the nitrogen, this is oxygen and this is a हाइड्रोजन। ऑक्सा एसिड्स की मैं बात करें, नाइट्रोजन, ये ऑक्सा एसिड, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट HNO2, HNO3, है ना, दीज 2 1 आर ऑक्सा एसिड्स। और मैं ऑक्सा एसिड्स की बात करूँ, नाइट्रोजन नहीं, जैसे मैंने बात की H2, SO4, इनमें भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
H2SO3, non-metal, oxygen and hydrogen, all they one are. Again if I talk about H3PO4 like that, है ना, H3, I think all of you got it, H3PO3, H2PO2, ये सब हमारे क्या हैं, ऑक्सा एसिड्स हैं। सो सबसे पहले मैं इसके नाइट्रिक एसिड्स के प्रिपरेशन की बात करता हूँ, इसका प्रिपरेशन प्रोसेस का ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में ये इसका एक फिगर है ओस्टवाल्ड प्रोसेस का, दैट फिगर इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट इवन दो इफ एनी आर इंटरेस्टेड गो थ्रू द एनसीईआरटी। मैंने इसमें उतना ही पढ़ाया, मैंने इसमें इतना ही डिस्कस किया हुआ, विच वन आर इम्पॉर्टेंट फॉर ए बोर्ड एज वेल एज competition. Even though if any student are interested to see that figure, I think go to the NCERT, and that figure is this figure are drawn in a very clear picture in the NCERT textbook. तो here I'm talking about the Ostwald process. तो इस Ostwald process में क्या होता है कि इसमें मैंने लिखा हुआ on passing ये mixture of ammonia and oxygens over ये platinum gauge wire at 1100 केल्विन या 8 कन्वर्ट करेंगे इसे अप्रॉक्स 850 डिग्री सी के आसपास आएगा। फॉर्म ये नाइट्रिक ऑक्साइड से NH3 + 5O2 प्लेटिनियम गाज 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस इज अवर नाइट्रिक ऑक्साइड। इस रिएक्शन को मैंने डिस्कस किया था आई थिंक नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन में मैंने बताया था कि ये क्या होता है, अमोनिया जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन, और यही अमोनिया मेरा प्लेटिनियम गाज पे, हम प्लेटिनियम गाज पे पास करते हैं अमोनिया अलॉन्ग विद द एयर, देन इट फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड्स। और मैंने बताया था कि दैट नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये वही रिएक्शन है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो इसमें जो NO बना हुआ है, अगेन दिस NO जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है इसे हम कूल करते हैं, और कूल करने के बाद इसे हम ऑक्सीडाइज करते हैं एयर में। ये अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कूल करेंगे ऑक्सीडाइज एयर में करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, NO2। और इस NO2 जो होता है ये ब्राउन कलर की गैस होती है। दिस NO2 इज़ ए ब्राउन कलर गैस, दिस NO2 इज़ द ब्राउन कलर गैस। और ये फिर मेरा क्या होता है, जो ब्राउन कलर की NO2 बनी हुई है, ये जो मेरी ब्राउन कलर की NO2 बनी हुई है, ये फिर से वाटर से रिएक्ट करता है इन ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड। सेम थिंग्स आई एम राइटिंग हियर, द NO2 इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक एसिड, 60% नाइट्रिक एसिड्स, व्हेन द वाटर स्प्रेड्स ओवर ये एब्जॉर्प्शंस टावर। ठीक है, एब्जॉर्प्शंस टावर होता है, उसमें से वाटर क्या होता है, ऊपर से स्प्रे हो रहा होता है। तो होता क्या है, ये दिस NO2 मीन्स ब्राउन कलर NO2 विल कन्वर्टेड द नाइट्रिक एसिड्स, और इसमें जो नाइट्रिक एसिड बनती है उसका कंसनट्रेशन क्या होता है, 60% होता है। फिर हमें क्या इसका कंसनट्रेशन बढ़ाना है तो क्या करते हैं, ये जो नाइट्रिक एसिड है इसको हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं H2SO4 से, तो अप्रॉक्सीमेटली 98% nitric acids obtain होता है। सेम थिंग आई एम राइटिंग हियर, द obtained nitric acids is further concentrated by dehydrating it with a concentrate H2SO4. The obtained nitric acid is further concentrated by dehydrating it with a concentrate H2SO4। जैसे HNO3 था 60%, H2SO4 के साथ मैंने H2O4 के साथ डिहाइड्रेट करूँगा तो ये क्या होने वाला है, इसका कंसनट्रेशन हमारा 98% हो जाता है। नेक्स्ट जो मेरा है मीन्स इस ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा मुझे 60% के अराउंड नाइट्रिक एसिड मिलती है, उसको हम H2SO4 से डिहाइड्रेट करके अप्रॉक्स 98% कंसनट्रेट HNO3 हम ऑब्टेन कर लेते हैं। एक वर्ड यूज करते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड होता है प्लस उसमें NO2 कुछ NO2 का फ्यूम्स होगा। NO2 का जो फ्यूम्स होता है वो ब्राउन कलर का होता है ना। इसमें क्या होगा कि HNO3 जो अपना हो रहा है नाइट्रिक एसिड है, उसमें क्या होते हैं कुछ NO2 डिजॉल्व होती है उसके साथ, सम NO2 आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नाइट्रिक एसिड। तो इसके जो बॉटल्स को हम ओपन द बॉटल्स ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो उसमें क्या होगा ऊपर से ब्राउन कलर की NO2 आपको उड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। सेम थिंग आई एम हियर राइटिंग हियर, इट कंटेन्स ए डिजॉल्व NO2 इन ए कंसनट्रेटेड HNO3। अब इसे ऑब्टेन्ड करते कैसे हैं, ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशंस ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 विथ स्टार्च। ये बनाने का एक तरीका है कि इसे मुझे बनाना है कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो हम क्या करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 को हम डिस्टिलेट करते हैं किसके साथ, स्टार्च के साथ, तो मुझे क्या होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है। सेम थिंग वही लिखा हुआ है, इट गिव्स ब्राउन फ्यूम्स, हेंस इट इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ब्राउन फ्यूम्स ये क्या है, दिस ब्राउन फ्यूम्स किसका होता है, NO2 का होता है। ठीक है, दिस ब्राउन फ्यूम्स किसका होता है, NO2 का होता है। अब हम प्रॉपर्टीज
की बात कर रहे हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ में मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, I'll have to just write up that one। ये क्या है मेरा, इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड्स हैविंग ए पंजेंट स्मेल। ये अपनी लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। when the lab will started, its color changes to the brown। इसका कलर जब आप स्टोर करते हैं तो ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। वो ब्राउन कलर में किसकी वजह से चेंज होता है, उसमें कुछ NO2 डिजॉल्व हो गया है। सेम थिंग हियर, सेम थिंग इज हियर, इट्स कलर चेंजेस टू द ब्राउन व्हेन इट हैज सम NO2 डिजॉल्व इन इट। क्योंकि NO2 अपने आप में क्या है, ब्राउन कलर का है NO2 गैस, उसमें कुछ डिजॉल्व होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। वैसे नाइट्रिक एसिड मेरी किसकी कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, बिल्कुल व्हाइट कलर की होगी, और बड़ा और विस्कस होता है, इसकी विस्कासिटी भी ठीक ठाक होती है। आई विल शो दिस वन इन द लैब। सो इट्स कलर चेंजेस द ब्राउन व्हेन इट हैज सम NO2 डिजॉल्व इन इट। और ये क्या होता है, हाईली सोल्यूबल इन ए वाटर एट ईच एंड एवरी प्रोपोर्शन। मीन्स सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, आप वाटर के साथ बहुत हाईली सोल्यूबल है, दैट्स व्हाई इट्स सोल्यूबल इन ए वाटर इन द ऑल। इट्स बिकम येलो, ये क्या इन्होंने क्या लिखा है, तो क्या लिखा हुआ है, इट्स बिकम येलो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन इनटू द NO2। क्या होती है, जो HNO3 है, जो ये HNO3 है, यदि मैं सनलाइट में इसे रख देता हूँ, सनलाइट में मैं रख देता हूँ तो कन्वर्ट हो जाता है NO2 + O2 + 2H2। और इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो कलर जो होता है वो येलो कलर का हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये भी मैं लेबोरेटरी में मैं दिखा दूँगा आपको। ये SNO2 को मैं लेबोरेटरी में प्रेजेंट होगा, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। अगेन आई विल डिस्कस दैट वन। ये क्या होता है, इट्स हैज ए स्ट्रांग कोरोसिव एक्शन। कोरोसिव एक एक्शन ऑन द स्किन का मतलब स्किन को क्या कर देता है, जला देता है, हाईली बर्न कर देगा। इट हैज ए स्ट्रांग कोरोसिव एक्शन ऑन ये स्किन। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी की। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला मैं एसिडिक नेचर की बात करता हूँ। ये क्या है, स्ट्रांग एसिड से, तो नो डाउट ये क्या करेगा, बेसिस से रिएक्ट करेगा। तो सेम थिंग आई एम राइटिंग हियर, इट इज़ ए वेरी स्ट्रांग एसिड्स, इट इज़ ए वेरी स्ट्रांग एसिड्स एंड रिएक्ट्स विथ बेसिक कंपाउंड्स टू फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट। और जो नाइट्रेट्स जो मेरा होता है, ये क्या होता है, हाईली सोल्यूबल इन द वाटर होता है। तो मैंने वही लिखा हूँ, विच आर soluble in a water, all the nitrates are highly soluble in the water। So what's happen, this nitric acids being strong acids reacts with the base and form the metallic nitrate या form the corresponding nitrate, and that corresponding nitrates are highly soluble in a water। same HNO3 reacts with a base form ये NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, तो ये मेरा क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। HNO3 विल वर्क एज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 विल वर्क एज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे हैं, जैसे देखिए मेरी HNO3 है, अब इस HNO3 को, ये HNO3 क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है H2O + 2NO2, ये ब्राउन कलर की फ्यूम होगी, ऑलरेडी हमने बताया। और ये ऑक्सीजन एक ऐसे निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इट विल वर्क, इट विल means this HNO3 which works as a strong oxidizing agent due to this nascent oxygen। या दूसरी तरीके से क्या होता है, ये मेरा क्या बनाएगा, NO रिलीज करेगा और अगेन ये ऑक्सीजन देगा। तो ये मेरा क्या है, सेम थिंग, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिकम्पोजेज इजिली टू गिव ये नेसेंट ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज कॉल्ड NaSCNT, नेशेंट ऑक्सीजन। तो ये करता क्या है हमारा, मैं इसकी बताता हूँ, मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा, बट यहाँ मैं मेटल्स और नॉन मेटल, टुडे मैं इस लेक्चर में सिर्फ मेटल और नॉन मेटल और मेटलाइड्स को डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मेटल्स के ऑक्सीडेशन को डिस्कस करूँगा अलॉन्ग विद द नाइट्रिक एसिड। सो ये क्या करता है, हियर इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स मीन्स ऑक्सीडेशंस ऑफ नॉन मेटल, सल्फर को ये ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड्स में, कार्बन को H2CO3 कार्बोनिक एसिड्स में, ठीक है। फास्फोरस को क्या करेगा, फास्फोरिक एसिड्स में, आयोडीन को क्या करेगा, आयोडिक एसिड में, HiO3 में। कार्बन को H2CO3, फास्फोरस को H3PO4, आयोडीन को HiO3, फास्फोरस को H3PO3, कार्बन को H2CO3। अब इस रिएक्शंस को हम एक एक रिएक्शन इसके डिस्कस करते जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे। पहला जैसे मैंने रिएक्शंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, कि सल्फर, हमने पहले मुझे पता है कि सल्फर किस में कन्वर्ट होगा, H2SO4 ऑन रिएक्टिंग विथ HNO3। तो यहाँ पे होने वाला क्या क्या, AeHNO3 था, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O 2NO2+, ये मैंने पहले डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, ये देखिए 2HNO3 H2O NO2+ नेसेंट ऑक्सीजन। सेम रिएक्शन हम राइटिंग हियर, HNO3 2HNO3 H2O 2NO2+, कितने ऑक्सीजन आपके निकल रहे हैं, एक ऑक्सीजन। अब होता क्या है, ये सल्फर मालिक्यूल
तीन एटम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 बनाता है। और ये SO3 जो बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल H2O से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2SO4। अब इस रिएक्शंस को मुझे बैलेंस करनी है। ये रिएक्शन मेरी 3 स्टेप में हुई। पहले इस प्रोसेस में हमारी कितने ऑक्सीजन्स निकले थे, एक ऑक्सीजन एटम निकला हुआ था। यहाँ पे यूज कितना हुआ, 3। तो आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इस रिएक्शंस को मल्टीप्लाई कर देना होगा 3 से। तो जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब बैलेंस हो गए। अब देखिए लेफ्ट और राइट साइड में क्या बचता है, एक ये बचा सल्फर, हमने ये सल्फर लिख दिया। तो 3 × 2 6 HNO3। नाउ दिस HNO3 विल कैंसिल आउट, ठीक है। और दिस HNO3 भी, यहाँ पे मेरे 3 ऑक्सीजन राइट साइड में थे, 1 × 3, ये 3 आपके यूज हो गए, ठीक है। बाकी इधर हमारा क्या बच रहा है, ये जो SO3 है, ये SO3 कैंसिल होगा। तो लेफ्ट साइड में आपका सल्फर ये रहा, तो सल्फर प्लस 6 HNO3, बाकी सब कैंसिल आउट। इधर हमारा क्या बचा, दिस H2SO4, दिस H2SO4, दिस H2SO4, दिस H2SO4। ये हमारा 3 × 2 6 NO2, 6 NO2। ये हमारा क्या बना, 3H2O, और एक इधर था H2O, तो 3H2O minus 1 H2O, 2 H2O। I think all of you got it. Yeah, again I will explain this one. I think all of you got it. In the similar fashion, if I talk about the reaction, if I discuss another reactions with the carbon, again this is the same thing, 2HNO3 will converted into 2NO2 H2O plus O। आपका क्या होना है, कार्बन will converted into CO2, और अगेन दिस CO2 on reacts with H2O forms H2O3। फिर आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, इस रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई करना हो, बाकी आप जोड़ दीजिए। Again, if I talk about the phosphorus, these reactions are same, 2HNO3 H2O plus 2NO2 plus O, this reactions will be same। क्या करना, फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके P2O5 बनाएगा, ये P2O5 फिर वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 बनाएगा। इस रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना। तो हमारा क्या होगा, P2O5 से H3PO4 बनाना है, 2 फास्फोरस हैं, तो H3PO4 हिट एंड ट्रायल से मुझे 2 ऐड करना, पर जैसे मैंने 2 ऐड किया तो 2H3PO4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2H3PO4 हो जाएगा। तो कितने मुझे वाटर की आवश्यकता, 3 × 2 6, 3 × 2 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो 6 हाइड्रोजन का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दैट। अगेन इसे आप, चूँकि यहाँ पे हियर 1 ऑक्सीजन आर लिबरेटेड, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन एटम्स आर यूज, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शंस को बैलेंस कर लेंगे। सेम सिस्टम यदि मैं बात कर रहा हूँ HNO3 से, तो HNO3 में भी क्या होगा, अगेन सेम रिएक्शन, H2O plus 2NO2 plus O। आयोडीन, जैसे फास्फोरस कन्वर्ट हो रहा था P2O5 में, ऐसे आयोडीन कन्वर्ट होगा I2O5 में। ये I2O5 अगेन वाटर से रिएक्ट करके बनाएगा HiO3, बैलेंस है, HiO3 बैलेंस है, 2HiO3 और I2O5, आयोडीन 2 इज ओके, 2 हाइड्रोजन 5 + 1 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। बट यहाँ पे हमारा क्या था, एक आयोडीन मॉलिक्यूल 5 ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट कर रहा था, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप इस रिएक्शंस को जोड़ लीजिए, I2 + 10 HNO3 ऐड कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया था। इन द सिमिलर फैशंस नॉन मेटल्स की बात कर सकते हैं। नॉन मेटल में हमारा टिन विल कन्वर्टेड इनटू H2, टिन विल कन्वर्टेड इनटू H2SNO3 एंड एंटीमनी विल कन्वर्टेड इनटू द H3SbO4। इनकी रिएक्शंस देखिएगा, पहली रिएक्शंस कॉमन है, 2HNO3 2NO2 + H2O + O। एंटीमनी जो है ये 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है Sb2O5। और अभी आपको पता है तो रिएक्शंस को अपने आप ही बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने का दैट इज मोर एक्यूरेट वे। तो दिस Sb2O5 ऑन रिएक्ट्स विद द H2O फॉर्म H3SbO4। सेम सिस्टम में आप बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंसिंग आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हाउ यू बैलेंस द रिएक्शंस और हाउ यू बैलेंस द रिएक्शंस। और अगला आपका है, ऐसे में H2SNO3 की बात करता हूँ, H2SNO3 की बात करता हूँ। तो H2SNO3 की मैं बात करता हूँ, तो H2SNO3 में चलिए मैं इस रिएक्शंस को आपको लिख के बता देता हूँ। हमने लिखा जैसे HNO3, तो हमें ये रिएक्शंस पता है, 2HNO3 विल कन्वर्टेड इनटू द H2O + NO2 + O, 2NO2। ये हमारा नेशेंट ऑक्सीजन निकला। अब हमें पता है कि मुझे रिएक्शंस किसके कराना, टिन के साथ, और टिन किस में कन्वर्ट होगा मुझे पहले से पता है, टिन विल कन्वर्टेड इनटू द H2SNO3। तो टिन को हमने क्या करना है, टिन को हमें क्रॉसपॉन्डिंग इसके ऑक्साइड में बनाना है। तो टिन बनाएगा SnO2, हमने 2 से रिएक्ट करा दिया। अगेन जो मेरा ये SnO2 बना हुआ है, अगेन इट विल रिएक्ट विद द H2O एंड इट फॉर्म्स H2SNO3। इसमें आपको
ये रिएक्शंस ऑलरेडी बैलेंस है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एटम ऑक्सीजन का निकला हुआ है और यहाँ पे कितनी यूज हुई, 2 चाहिए आपको, 2 है यहाँ से 1, तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। अगेन यू बैलेंस दिस वन। हमारे लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 10 बचेगा, 10 प्लस 2 इंटू 2 4 HNO3 इज इक्वल टू द H2 HNO3 प्लस 2 इंटू 2 4 NO2। वाटर की बात हम करते हैं, 2H2 वाटर मॉलिक्यूल 2 इंटू राइट साइड में 2H2 और लेफ्ट में एक यूज हो गया प्लस H2। आई थिंक होल ऑफ यू गॉट इट। In the next lecture are very important, and in the next lecture I will discuss the oxidizing property of nitric acids with a metal. Hope that all of you got it and enjoy that lecture. Even though if anyone have any problem, contact me. Thank you.